साधकों क्या साधना के विषय में बताएं, क्या बोलें। अब जो नए साधक आए मुझे नहीं पता है, क्या मुझे बताना पड़ेगा कि साधना कैसे करते हैं। हमारे यहाँ साधक बहनें भी आई हुई हैं, वो क्या चाहती हैं वो भी कह सकती हैं। उनके लिए तो पहले अवसर होगा, बोल सकती। माइक दे दो इस बहन को। गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम। अब मेरा नाम सुनीता है। क्या? सुनीता रानी। मैं दिल्ली से आई हूँ, द्वारका से। तो गुरुजी जब मैंने आपकी वीडियो देखी थी और एक दो बार कुटिया ये सब देखा यूट्यूब पर, तो मैं सोचती थी मैं तो घर में मेरी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं जा नहीं सकती गई। तो मैंने सोचा मैं तो कभी नहीं मिल पाऊँगी। तो अभी जब ऐसे पढ़ा कि भाई एक दिन का शिविर है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराना चाहा, तब भी ये मतलब इन्फॉर्मेशन मिली कि अकेले तो आ नहीं सकते। फिर मैं आ गई बेटे के साथ। अभी बेटा आया था लेकिन अभी यहाँ नहीं है। तो बस मेरी एक प्रार्थना है कि कभी अकेले मतलब मुझे आना पड़े तो मुझे परमिशन दे दे, कि मेरी परिस्थितियाँ ऐसे हैं, मैं आ नहीं सकती। मेरे घर में मतलब बेटा ही है और बुजुर्ग सास ससुर हैं, तो अकेले ही मुझे आना पड़ेगा। ये मुझे थोड़ी अभी बेटा छोड़कर चला गया, उसे मतलब सास ससुर बहुत बुजुर्ग हैं, तो उनकी देखभाल भी करनी होती है। तो बस यही मेरी प्रार्थना थी। और मैं मतलब हैरान हूँ कि आज आप मेरे सम्मुख बैठे हो, शब्द नहीं हैं और आप किंचित ये सब समझ पा रहे होंगे कि मतलब मेरी भावनाएं वो शब्दों के माध्यम से उन्हें किसी भी तरह से बांधा तो नहीं जा सकता। बस आपके चरणों में मेरा प्रणाम, और बस आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ और कुछ नहीं। बस दर्शन की अभिलाषा थी, सो पूरी हो गई। ये शायद कभी मुझे लगता है कोई पुण्य तो जरूर किया होगा मैंने, बस और कुछ और शब्द नहीं है। जी, आपके प्रश्न का उत्तर दिए देता हूँ। बहुत सी साधक बहनों ने ऐसा कहा है कि मुझे अकेले आने की अनुमति दें, लेकिन उसके कुछ कारण हैं। एक, मैं इसलिए कहता हूँ ताकि साधक बहनें सुरक्षित रहें, आएँ जाएँ लंबी यात्रा करने पर, जैसे पूना हुआ, रायवाला नहीं, हरिद्वार हुआ, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और मैं जब थोड़ा स्पष्ट बोलूं, आजकल हमारे समाज में कुछ गड़बड़ियां हैं, उनसे भी मैं थोड़ा बचता हूं कि लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कोई घटना घट जाए तो सबसे पहले मुखिया ने जो प्रमुख होता है उसकी पूछताछ होती है, कौन आया, कैसे आया, कहाँ से आया। तो मैं थोड़ा उससे बचता हूँ। मैं एक योगी हूँ, किसी साधिका को कोई परेशानी हो। हाँ, ये साधिकाओं की अब मजबूरी है कि घर में कोई नहीं है, तो हमारा कहना रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई तो हो। हमारा सिर्फ ये कोई तो होगा। अरे पुरुष आके छोड़ जाए, जैसा कि आपने ही कहा, आपका बेटा आया, कोई बात नहीं, बेटा आया छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, आके ले आकर के, हमें कोई आपत्ति नहीं। कम से कम ये तो हुआ कि किसी के साथ आया, आ सकता है ऐसा। जी गुरुजी, ये प्रार्थना है कि जैसे बेटा छोड़ जाए फिर ले जाए तो परमिशन है? हाँ। कितने साल का है वो? 25-26 साल का। हाँ, ठीक है। रायवाला में करूँगा, बेटा आपका छोड़ जाए, आप मतलब साहू जी इसके जिम्मेदार हैं, मतलब जिम्मेदार सारी व्यवस्था देखते हैं। नहीं, वो वैसे भी बहुत ध्यान रखता है, वो छोड़ जाएगा ले जाएगा वो। हाँ। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ जाए। साहू जी के पास वो बेटा मतलब थोड़ा बता दे कि मैं अपनी मम्मी के साथ आया, छोड़े जा रहा हूँ, और मैं जब शिविर ख़त्म होगा तो ले जाएगा साहू जी। मतलब ऐसी कोई साधिका हो, अगर कोई जिम्मेदारी लेती है कि मेरा बेटा आएगा और छोड़ जाएगा, तो आप ध्यान रखना, नाम नोट कर लें। मैं सामने कह रहा हूँ, नाम नोट कर लेंगे। यही बहुत ध्यान करोगे? नहीं, बिल्कुल इजाज़त हो गई। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मेरा नाम रेखा है, मैं पलवल से आई हूँ। पलवल? अच्छा, बस। गुरुजी, जैसे आप बताते हो कि जैसे ध्यान आज्ञा चक्र पे या हमारा ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए, तो गुरुजी क्या हम अपनी मतलब सांसों पे भी अपना ध्यान केंद्र करके ध्यान कर सकते हैं? जैसे सांस आ रही है, सांस जा रही है, इस तरह से भी? जी, एक पद्धति होती है जो श्वासों पर ध्यान करते हैं। पद्धतियाँ कई हैं, मेरी पद्धति नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बताता हूँ कि श्वासों पर ध्यान करिए। हाँ, ये पद्धति होती है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ऐसी पद्धति वाले हमारे भारतवर्ष में बहुत मार्गदर्शक मिल जाएंगे। हाँ, ये बात सही है, कर सकते हैं।
ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। बस इतना ही पूछना था। नहीं गुरुजी, कई बार ध्यान करते करते मेरा जो ध्यान है ना वो सांसों पे चला जाता है कि वो छोड़ के सांस, मतलब कई बार मुझे लगता है मैं बैठी हूँ लेकिन सांस कोई और, सांस की सीधा ऐसे लगता है कोई और ले रहा है, ऐसे लगता है मुझे कई बार। और कोई ले रहा है ऐसा कैसे? मतलब सांसों की बहुत ही स्पष्ट तेज आना तेज जाना, मतलब ऐसे लगता है बहुत। ठीक है, आपने किसी से इस मार्ग का मार्गदर्शन लिया है? नहीं गुरुजी। किताबें पढ़ी हैं? आपकी पढ़ी हैं गुरुजी किताबें मैंने। तो मेरी किताबें अगर पढ़ी हैं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि श्वासों पर ध्यान दीजिए, लेकिन फिर भी एक मार्ग होता है श्वासों पर ध्यान करते, वो सोहम वाले होते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.